बलियापुर हाई स्कूल मैदान से विस्थापन विस्थापित संघर्ष मुक्ति मंच के बैनर तले एक विशाल विरोध जुलूस निकाला गया। यह आंदोलन आसन बनी सरस कुंडी क्षेत्र में आदिवासी रैयतों के साथ हुए कथित पुलिस प्रशासनिक अत्याचार के विरोध में किया गया, जिसमें 11 जुलाई 2025 को सेल प्रबंधन द्वारा अंचल अधिकारी एवं पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में 2 दर्जन लठैतों द्वारा आदिवासी परिवारों विशेषकर महिलाओं के साथ कथित मारपीट और दुर्व्यवहार भी किया गया। आपको बता दें, आंदोलनकारियों का आरोप है कि आज तक इस मामले में न तो दोषियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई हुई है और न ही भ्रष्ट अधिकारियों पर कोई नकेल कसी गई। इसी के खिलाफ आज विस्थापितों ने परंपरागत हथियार जैसे तीर, धनुष, फरसा, टंगी एवं तलवार के साथ साथ ढोल नगाड़ों के साथ अंचल कार्यालय का घेराव भी किया। जुलूस की अध्यक्षता राजेंद्र किस्कू ने की, जिन्होंने अपने दलबल के पिछले दिनों सरसा कुंडी में जो सेल प्रबंधन के द्वारा अपने गुंडे को ला करके प्रशासन के समक्ष अधिग्रहण के नाम पे हमारे माँ बहनों को, हमारे भाइयों को जो बेरहमी से खेत में लिटा लिटा करके मारा गया असामाजिक तत्वों द्वारा पुलिस के समक्ष, और अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये काफी दुखद बात है। हम लोग उसी के विरोध में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और हम इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से ये हम कहना चाहते हैं कि सेल प्रबंधन, आप अगर जमीन अधिग्रहण कर रहे हैं तो इस प्रकार अपने गुंडों को भेज करके नहीं, नियम और कानून होता है, संविधान बना हुआ है, और आप अपने गुंडों को भेज करके इस प्रकार से अगर यदि कीजिएगा तो आपको 1 इंच वहां पर जमीन नहीं मिलने जा रही है। आपने जिस प्रकार से हरधर्मिता अपनाई है ये कहीं से भी शोभनीय नहीं है। इसलिए करके आज जिस प्रकार से 3 मौजा के लोगों के लिए वहां पर 42 एकड़ जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है, पहले पता होना चाहिए कि पहले सेल के पहले वहां पर एफसीआई और डीबीसी भी उन लोगों की जमीनों को अधिग्रहण किया है। बहुत से लोग वहां पे आदिवासी मूलवासी लोग बंगाल चले गए, यहाँ जमीन नहीं होने के कारण सारा जमीन अधिग्रहण कर लिया गया, ना मुआवजा ठीक से मिला, ना ही नियोजन मिला। वो लोग बंगाल चले गए, उनका क्या है अभी तक अता पता नहीं है। वो ना बंगाल के गिनती में आते हैं, ना झारखंड के गिनती में आते हैं। अब इन लोगों का जमीन जो शेष बचा हुआ है वो सेल अभी अधिग्रहण कर रही है। सेल भी क्या क्यों अधिग्रहण कर रही है? तासरा में उनके जो विस्थापित हो रहे हैं वहां पर उनको यहाँ पर आवास दिया जाएगा और यहाँ के लोगों को भूमिहीन किया जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? ये किस कानून में लिखा हुआ है कि किसी को आप भूमिहीन बना करके किसी को वहां पर स्थापित करें? हमको कहाँ जमीन दे रहे हैं आप? इससे पहले जो डीबीसी और एफसीआई जमीन दी, उन लोगों का जमीन के बदले कहाँ जमीन दिया गया? हमको एक तरह से यहाँ पे पूरे झारखंड से अधिग्रहण के नाम पे आदिवासी मूलवासियों को रिफ्यूजी बनाने का योजना चल रहा है। आज सिंदरी में भी बहुत सारे ऐसे वार्ड हैं जहां एफसीआई अधिग्रहण किया है, खतियान सीज कर लिया गया। वहां के बच्चों के लिए ना जाति प्रमाण पत्र बन रहा है, ना आवास से प्रमाण पत्र बन रहा है, शिक्षा से भी हम वंचित हो रहे हैं। नियोजन कहाँ से हम लेंगे? हम यहाँ के होते हुए भी हम यहाँ के नहीं गिनती आ रहे हैं। लेकिन जो लोग असंवैधानिक रूप से कोलेरी क्षेत्रों में रहता है उन लोगों के लिए आवास बना के दिया जा रहा है, और हम रैयत हैं, हमारे लिए कोई योजना नहीं बन रही है। इसे लेकर के हम जाग चुके हैं आदिवासी मूलवासी। अब हम यहाँ पर शांत नहीं बैठने वाले हैं। उस दिन जो भी सेल के गुंडे पुलिस प्रशासन के मौजूदगी में लाठी से हमारे माँ बहनों को बेरहमी से मारा गया, घसीट करके कीचड़ पर, उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो दुखद बात है। पुलिस प्रशासन उस घटना के लिए दोषी कौन है? मुख्य तौर पर जो भी वहां मौजूद है सब दोषी हैं, और निश्चित रूप से सेल प्रबंधन दोषी है, निश्चित रूप से केंद्र सरकार दोषी है। आप जहां पर जमीन अधिग्रहण कर रहे हैं, पहले वहां का भौगोलिक स्थिति क्या है उसको जानना चाहिए आपको। वहां के लोगों के पास जमीन बचती है कि नहीं बचती है, आप उसको जानना चाहिए। कौन रिपोर्ट तैयार किया? ऐसा रिपोर्ट राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं है। राज्य सरकार में जो कर्मचारी अगर बदमाशी किया है, कोई पदाधिकारी यदि गलत तरीके से रिपोर्ट दिया तो उस पर जांच होनी चाहिए। लेकिन जेएमएम के जो नेता लोग हैं या अन्य दल के भी जो नेता हैं, उनके द्वारा कोई सटीक कदम नहीं बढ़ाया गया इन लोगों को इंसाफ दिलाने के दिशा में। देखिए, कौन क्या कर रहा है उससे हमको मतलब नहीं। हमारे समाज के लोग मार खाए हैं, हम भी किसी दल से हम बिलोंग करते हैं, लेकिन हम सबसे पहले अपने समाज को देखेंगे। मेरे समाज को मारा जाएगा, मेरा माँ बहनों को अपमानित किया जाएगा, हम पहले अपना समाज देखेंगे। इसलिए हमारे समाज के माँ बहनों को अपमानित किया गया है, उस पर एट्रोसिटी एक्ट लगना चाहिए जी। वैसे गुंडे आज खुला घूम रहे हैं, पुलिस पदाधिकारी उसको क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? उनके गाड़ी में लादा जा रहा है लेकिन उसको पकड़ा नहीं जा रहा है। हमारे माँ बहनों को घसीट करके थाना लाया जाता है, हमारे भाइयों को घसीट कर थाना लाया जाता है। ये तो दुखद बात है। वैसे पदाधिकारी को देखना चाहिए कि कौन मार रहा है, उसको भी चिन्हित करना चाहिए था।
उनको भी आना चाहिए था। सेल प्रबंधन, ये जो घटना हुआ है इसमें सेल प्रबंधन को जिम्मेदारी है ही, लेकिन जो KTMPL जो उसके अंतर्गत कार्यरत है, काम कर रहा है, उसकी भूमिका को किस रूप में देख रहे हैं? क्योंकि उन्हीं के लोगों पर आरोप लग रहा है कि उन्हीं लोगों ने अब सेल कंपनी जमीन ले रही है, वो किसको ठेकेदार बनाया है उससे हम नहीं जा रहे हैं। वो अपने ठेकेदार का नाम बताए, KTMPL ना कौन है, ये वो जमीन वो बताए ना, वो कौन ठेकेदार को अधिकृत किया है वो बताएगा। सेल प्रबंधन पर भी FIR होना चाहिए। सेल प्रबंधन दोषी है। और KTMPL अगर वो गुंडागर्दी आके करेगा, अगर हम कहीं पर गुंडागर्दी करेंगे किसी के कहने से, तो हम तो है ही हैं, लेकिन जो हमको बोला है वो भी दोषी है। पहले तो वो दोषी है, हमको बोल रहा है कि वहां जाकर मारपीट कीजिए। स्थानीय प्रशासन की भूमिका को किस रूप में देख रहे हैं? जैसे कि CO, थाना प्रभारी, इन लोगों की भूमिका, सारा भूमिका स्पष्ट है। जिस प्रकार से वहाँ किया गया है, जिस प्रकार से वहाँ माहौल बना है, माँ बहनों को मारा जा रहा है, पुलिस प्रशासन का मौजूदगी में सारे पदाधिकारी वहाँ मौजूद है, तो ये स्पष्ट है, ये स्पष्ट है कि कौन दोषी है। इसे लेकर हम लोग मांग करते हैं कि जो भी वहाँ पर थे, जो भी वहाँ पर संबंधित पदाधिकारी थे, उन लोगों की भूमिका पर जांच होनी चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। झारखंड सरकार मैया सम्मान की बात कर रही है और महिलाओं को पीट कर उसका अपमान किया जा रहा है। इस पर स्पष्ट तौर पर आपका स्टैंड क्या है, क्लियर बताइए। देखिए, मैया सम्मान सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है। क्या सरकार घिस कर मार रही है क्या? आपका सवाल उल्टा है। मैया सम्मान योजना सरकार उसको सम्मानित दे रही है, सरकार दे रही है, लेकिन जो मार रही है, जिस प्रकार से आप बोल रहे हैं, जो मार रही है वो सरकार नहीं मार रही है, कोई गुंडा मार रहा है। गुंडा पर कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होगी, कार्रवाई होगी। आगे आप लोगों का रणनीति क्या होगा? अभी यहाँ पर अभी प्रखंड में ये आग सुलगी है, कार्रवाई नहीं हो रही है, इसे लेकर के समाज में ये आग सुलगी है। संथाल समाज में ये आग जिला जाएगा, जिला से रांची जाएगी, नहीं तक कार्रवाई होगा तो दिल्ली तक जाएगी। कुछ दिन पहले यहाँ नेता लोग आए थे, लंबे लंबे भाषण दिए और आश्वासन दिए कि इंसाफ मिलेगा, लेकिन कहाँ देखा जा रहा है? अभी हम क्या कहेंगे, कौन नेता क्या कह रहे हैं इस पर हमको नहीं जानना है। हमको क्या करना है, हम लोग जहाँ जितना हम लोग का ताकत होगा हम लोग लड़ेंगे। आदिवासी हम लोग जमीन नहीं देने जा रहे हैं, हम लोग लड़ेंगे। हमारे पीछे कौन क्या कह रहा है, कौन नेता क्या बोल रहा है, कौन नेता क्या कार्रवाई करवा रहा है, ये उसका जिम्मेवारी है। हमारी जिम्मेवारी ये है कि हम अपने समाज के लोगों के लिए लड़ें, जहां तक हो पाएगा हम लड़ेंगे, नहीं तो हम शहीद हो जाएंगे। नेता के बारे में हम क्या बोलने जाए, उसके बारे में हमको कोई कुछ कहना नहीं है। धन्यवाद।